अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम न्यू नावल स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है आह मोहब्बत, तो कि निशार अजीज़ का है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हो गया कम, अब चलो जल्दी चलो, देर हो रही है। शांति अपना साथी वेटरस सिविया से बोली, साथ ही जल्दी से मेन्यू कार्ड एक तरफ करते हुए निकली। यार शांति रुको, एक बात कहनी है। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही सिविया ने शांति को कहा। इसके पलटने पर थोड़ा झिझक बोली, क्या बातें कहो। हमेशा की तरह नरम लहजे में शांति की बात ने मुस्कुराते हुए पूछा, पर सवेरा थोड़ा हिचक जाकर बोली, शांति साल देखो, बुरा मत ना माना, पर एक्चुअली आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी। चेहरे पे आई चंद लटों को कान को करते हुए सवेरा मुसलसल कन्फ्यूजन का शिकार थी। अब बोलो भी, सवेरा देर हो रही है। शाह ने लिस्ट वॉच पर नजर डालते हुए परेशानी में कहा, पहले ही देर होती घर के लिए। यार मेरा बाहर प्लान है, फ्रेंड्स ने क्लब में पार्टी दी है। आखिर कर सवेरा ने तेजी से मैं जल्दी से कह दिया, पर शानदार के खूबसूरत चेहरे पर हैरान कौन तासरात थे। सवेरा तुम कब से इन क्लब में चक्कर पड़ गई? कहते हुए सवेरा शानदार का लहजा वाज़ेह नागवार हुआ था। ऐसा कुछ गलत नहीं यार, जितना तुम समझती हो। वैसे भी आज के दौर में क्लब जाना कोई बुरा काम तो नहीं। ये जो पूछती है अब के सवेरा भी थोड़ा निडर कर बोली। शानदार को शदीद है थी इसके अजीब लहजे पर। और दोनों दोस्तें थी, इनकी दोस्ती ही रेस्टोरेंट में जॉब करती हुई थी। शानदार इसे काफ़ी महीनों से जानती थी। सवेरा को इसने कभी किसी लड़की से बात करते नहीं देखा था, पर पीछे कुछ दिनों से इसे इसके तौर तवार कुछ अजीब लगे शानदार को। आज जो इसका बेखौफ होकर क्लब के बारे में हमायत करना ठीक है, पर एक बात बताओ, तुमने आंटी से परमिशन ली है? इसे बार बार नजर चलाते देखकर शानदार तफशीशी लहजे में पूछी। इस पर सवेरा का चेहरा फौरन जल पड़ी। हाँ तो पूछा है मैंने मम्मा से, तुम क्यों इतना शक करी मुझ पर कह तो रही हूँ बस पार्टी। माथे पे आए पसीना रुमाल से पूछते सवेरा ने बुखरा कर कहा, तो शानदार ने भी ज़्यादा सवाल करना मुनासिब समझा। अब जब इसकी माँ ने ही इजाज़त दी थी तो कौन होती थी इसे सवाल करने वाली? ये सोच वो इस बात में सर हिलाए बार रोड की सीट में जाने लगी, पर अचानक सवेरा की जवाब रुकी। अच्छा रुको तो ज़रा। शानदार ने पलट कर देखा, वो सवेरा के एक्सप्रेशन चेंज देखकर फिर नानो क्या हुआ बिरोज चुका के पूछा। वैसे आज वो नाम नहीं दिख रहे। मुस्कुराहट दबाकर सवेरा ने शानदार को आंख मारी। कौन? शानदार ने पूछा, पर अचानक कि इसकी बात बंद हुई। जानती थी सवेरा किसके बारे में पूछी। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए सन्नफी में आने लगी। ना ही आए तो बेहतर, हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए सवेरा ने कहा। शानदार ने कहा, साथ ही सवेरा को खुद हाफिज कहकर रोड पर चलने लगी। इसे जल्दी घर पहुंचा था। दोनों के काम में इसे थोड़ी देर हो गई थी। रोड पर खड़ी हुई रिक्शा ढूंढ रही थी। इसके सामने एक ब्लैक कलर की कार आकर रुकी। शानदार का हाथ बेसाखर माथे पर गया। चेहरे पर गुस्से लाने की कोशिश करती वो ना चाहते हुए मुस्कुरा दी। कैसी है? थोड़ा लेट हो गया। खुशगवार है जब कहने वाला वो शादुल मुर्तज़ा था। 6 फुट कद, गंदी रंगत, तो कोई दिल फेंक आशिक नहीं था। पर एक दिन अपने ऑफिस के कुलीग के साथ रेस्टोरेंट कुक स्टोडियो में आया तो वहाँ पर इसके दिल में अपनी मलकियत के पंजे गाड़े शानदार अकबर ने गाड़े थे, जो बतौर इस रेस्टोरेंट वेटर्स की हैसियत से काम करी थी। फिर दीवानों की तरह इसका पीछा करता, इसे बात करने की कोशिश करता। शानदार ने शुरू में इसकी बात खाटा का इतना नोटिस नहीं लिया, पर अब शानदार इसके घर पर अपने इसके माँ बाप से मिलना इनके सामने तरीके से शानदार की पसंदीदा का इजहार किया तो शानदार को उस शख्स कहीं ना कहीं अच्छा लगा, जिसने दूसरे लड़के की तरह इसे तंग करने की वजह सीधा इसे माँ बाप से बात की थी। आपको कितनी बार कहा काम के टाइम पे मत आया करें। वो बेचारगी से गोया हुआ बता, चेहरे पर नरम मुस्कुराहट अभी इतना छुप सकी थी। वैसे आज मैं रेस्टोरेंट में कमरा बंद होने के बाद ही आया हूँ। वो कौन सा तुमने मेरी कार में जाना होता है? कंधे उचकाकर शानदार ने इसकी खुददार तबीयत पर चोट की। बिल्कुल यही बात मैं भी आपसे पूछूँ तो आप जानते हैं मैं आपके साथ नहीं जाने वाली। तो रोज़ काम के वक्त यहाँ आने का मकसद। शानदार भी सीने पर बाजू बांधे भरपूर कॉन्फिडेंट से बोली थी, जैसे आज इस लफ्ज़ों के खेल में मात देना चाह रही हो। सिर्फ आपका दीदार करने शायराना अंदाज में कहता शानदार मुर्तज़ा जहाँ सीने पे एक हाथ रखे हल्का सा झुका। फिर शानदार बुखरा के एक कदम पीछे हुई। सफ़ेद आर्ज बेसाख्ता हुई सुर्ख हुए पलकों की जारे झुककर इसकी शहद रंग आंखें छुपा गई। शायद मोहब्बत ही तो रह गया इसके हुस्न की मलिका के गुलाब के मानी सुर्ख होते चेहरे को देख, जो शायद अपनी ही खूबसूरती से नावाकिफ थी। तुम वो लफ्ज़ों का इंतखाब करने में नाकाम। आका क्या कहता है? इस दमकते नोखेस हुस्न को पर नगाह अब तक इस अप्सरा के खूबसूरत चेहरे का इतराफ़ करी। शायद बाद में बात होगी, पहले ही देर होगी, हमें परेशान हो जाएगी। इसकी नज़र से कंफ्यूज होती शानदार जल्दी से खापी अक्षर होने की आगरी जो इसकी आवाज़ में होश पर आया। शानदार को जाते के पास अगर लेट हुई तो शानदार तो ऐसा करो सिर्फ आज कम से कम चलो मेरे साथ। शानदार के बोलने पर शानदार ने एक नज़र फिर से हाथ पहले इस कोच को देखा, फिर रोड को। नहीं शानदार मैं खुद चली जाऊँगी, बस एक रिक्शा मिल जाए। अपनी बात कह के शानदार ने फिर जल्दी की निगाह तो रखा। मोहन शानदार अब इतनी देर तो हो ही गई है तुम्हें, वैसे मुझे नहीं लगता कि आज तुम्हें कोई रिक्शा मिले। शानदार की बातों में लेक तब लगी जब मुसलसल रोड को देखी। शानदार ने हाथ के इशारे से एक रिक्शा रोका। अंदर बैठने से पहले शानदार ने दोनों आईब्रो चिका के शायद को देखा, सिर्फ इशारा था कि देखो मिल गई। इसकी सदा पर शानदार ने सीने पर हाथ रख के गहरा सांस लिया तो शानदार मुस्कुराते हुए नफी पर सर हिलाती रिक्शे में बैठ गई। जब तक रिक्शा आंख से उजर ना हुआ तो शानदार मुर्तज़ा इसी तरह मुस्कुराती आंखों से इसे देखता रहा। आकाश
जल्द वो वक्त आ जाए जब तुम मेरी महरम बनो। मुस्कुरा कर अपने आप ही बढ़ाए फिर शानदार की तरह हमेशा की तरह होती अपने हाथों पर खुद ही के सर पर हल्की सी चपक लगाता बेकार की तरफ बढ़ा। आ गई मेरी बेटी। शानदार के घर में दाखिल होती एक बार साहब जो शहर में बैठे थे मुस्कुराते हुए बोले तो शानदार भी चाहते हुए इनके गले में बाजू हार कर ये लो अब्बू, आप ही को ही ज़्यादा प्यार करते। मैं जब कॉलेज से आती हूँ तब तो आप यूँ प्यार नहीं कर यूँ नहीं बोलते। अरिश्पा जो अकबर साहब के साथ ही शेर में बैठी चार पर बैठी मुंह फुलाई नहीं बोली, साथ ही शिकायती निगाहों से अकबर साहब को देखने लगी। अरे पागल, अब्बू तुमसे भी इतना ही प्यार करते हैं। शान हंसते हुए छोटी बहन के सर पर चपत लगाती गोया हुआ। अलिश्पा की शिकायती नज़रों का मरकज शानजे थी। वो सब तो ठीक है पर आपसे भी मैंने कुछ कहा था, आप भी नाराज लहजे में कहती हुई लगातार शानजे को ही देख रही थी। पहले तो शानजे ना समझी से देखा, फिर याद आने पर अचानक ज़बान दांतों तले दबा गई। ओप्स, आई एम सॉरी मेरी गुड़िया, मैं बोली आज तरह सर काम होता पर कल पक्का जाएंगे आइसक्रीम खाने, बल्कि कल तो मेरे कुछ दोस्त भी साथ चलेंगी। इसे खुश करने की घर से शान ने कहा, ये कारनामा भी साबित हुआ। आज सच्ची वो आपकी तस्वीर आप ही भी होंगी ना? खुशी से पूछी। शानदार को बहुत अच्छी लगी। बिल्कुल होगी। वो आते ही इसके पीछे पड़ जाते, लड़की बहन को थोड़ा सुकून की सांस लेने दो। ये शानदार की किचन में थी पर बाहर शानदार नूर के बीच होती गुफ्तगू की आवाज़ सुनकर अब किचन की अब सहन की तरफ आई थी। इनकी बात पर लिशपा मुँह पर सूख के बैठ गई। इतनी देर क्यों होगी बेटा? माँ हों के नाते वो आज फिक्रमंद हुई थी। इतनी इसके देर से आने पर तभी पूछ बैठी, बस अम्मी आज काम थोड़ा ज़्यादा था। कुछ तसलीम से बोल के शानदार ने कमरे का रुख किया। काम ज़्यादा होने की वजह से इसके चेहरे पर थकान के असरात जमीला बेगम को परेशान कर गए। लड़की मना भी किया है, मत करो ये नौकरी वगैरह, थक जाती हो, आखिर हो तो जाता है गुजारा तुम्हारे अब्बू की कमाई से। इसके थके हुए चेहरे को देखते हुए जमीला बेगम फिक्र अंदाज में इसे डपटते हुए बोली। इनकी बात पर शानदार के कदम रुके। अम्मी पता है कि हो जाता है गुजारा, पर जॉब मैं अपने शौक से कर रही हूँ। पीछे से गले में बाजू हल्के की शानदार ने नरम भैंस में कहा तो जमीला बेगम समेत अकबर साहब असुदगी से मुस्कुराए। ऐसे ही थोड़ी ना कहती हूँ, आप दोनों सिर्फ आप ही से ही प्यार करते हैं। नरोठेपन से उन्होंने मुकम्मल कोशिश की आंसू निकालने की, पर नाकाम ठहरी। मेरी चंदा कितनी बार समझाऊँ, आप तो गुड़िया हो समकी। इसे जो एक्टिंग करता देखे शानदार जल्दी से के पास आई। आकर लिशबा की थोड़ी नरमी से थाम कर गोया। हिजो की जमीला बेगम अपनी तुमची मगम ड्रामा टोली बेटी को तासर से देखने लगी। शानदार बेटा छोड़ो इसे, जल्दी से फ्रेश होता हूँ और मैं खाना लगाती हूँ। इसका तो रोज़ का इंडियन सीरियल शुरू हो गया। अब फिर मजलूम बनकर टिस्से भाई की ना जाने क्या हो गया इस लड़की को। अलिशबा को मसलसल रोने की ना काम कोशिश करते देखकर वो तब का बड़बड़ाते हुए अंदर चली गई। इनकी जान के बाद अलिशबा का गला फाट कहकर रहना हुआ कि शानदार अपने कान पर हाथ रख लिया। अल्लाह, अलिशबा जरा आराम से। इसकी पेट पर हल्की सी चपत लगाते शानदार ने कहा, चले अबू आ जाए। उठो, लिशबा अकबर साहब को बोल के लिशबा को उठाने लगी। शानदार आए थे क्या? खाने के दौरान जमीला बेगम ने शानदार को देखकर सच्ची पूछा। वो भी इस बात में सारा लायक खाने में मगन थी। तो बेटा इनके साथ ही आ जाया करो, बहुत ही लायक और नेक सीरत है। शानदार मुर्तज़ा घर में सबसे ज़्यादा जमीला बेगम को बात वजह इसका नरम लबू लहजा और अप्पा क्लास होने के बावजूद इसमें ज़रा सा भी गरूर ज़रा सा भी ना होना था। अम्मी आप भी आपके साथ सामने बात बोलकर अपने अल्फाज ही ज़ाया करती हैं। आपको नहीं पता कि अगर आप इनके साथ आ जाते तो इनकी खुददार तबीयत का नागवारा गुजरता। लिस्ट में जो मीला बेगम को देख सबकी बात सुन रही थी, अचानक बोर्ड पड़ी तो शान से एक नज़र मसनूई किसी की तरफ देखा। वैसे बात तो सही कहती है, आप जमीला बेगम शानदार है तो बहुत संजीदा और नेक तिब्बत के मालिक। अकबर साहब ने बीवी की तकीद की। शानदार के चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कान बिखर की। छाप पाने के लिए जल्दी से पानी का गिलास मुँह से निकाली। तो फिर क्यों ना बात की जाए शादी की। शानदार की बात नोट करती रिश्मा ने मौका पाकर शानदार की हल्के नोट करती रिश्मा ने मौका पाकर कहा, जिस पर शानदार को फंदा ही लगे। क्या हो बेटा? मीना बेगम पिछाड़ से उठी। शानदार के पास आकर पूछने लगी, साथ ही इसकी पुष्ट सिलाई। खांसते हुए शानदार ने एक सख्त घूर से लिशबा को नवाजा तो हंसने लगी। मैंने खा लिया, शानदार कहते साथ ही उठी पेट उठाकर किचन की तब जल्दी। अब लिशबा में मासूम सी शक्ल बनाए बैठी जबकि इस पर खशबगीन निगाह जमीला बेगम की थी। इधर और लड़की बड़ी बहन को सुकून से खाना भी खानी थी। बदतमीज माँ थी, अच्छे से समझ चुकी थी कि शानदार लिशबा की बात पर खाना छोड़ चुकी है। हाँ बस फिर शुरू हो जाए मुझसे मसूब पाकर मैं क्या पता है कि आप ही वो फिर जो एक मतलब फिर रोड़ा डालने लगी थी। जमीला बेगम को चेयर से उठता देखकर जल्दी से शानदार को पकाती किचन की तरफ भागी। से भागकर देखकर जमीला बेगम मुस्कुराते हुए सनफी में हिलाने लगी। अकबर सलाम ने मुस्कुराते अपने इस छोटे मगर खूबसूरत हल पर चाहते आशाने को देख खुदा का शुक्र अदा किया था। आज भी इसके पास पहले गए हुए हो गए। शादक की ओट उतार कर बाजू वाले घर में दाखिल हुआ तभी आबे बेगम ने बुलंद आवाज में पूछा, जिस पर शादा हल्के से मुस्कुराहट में सर हिलाकर रूम में जाने लगा। पता नहीं क्या जादू की इस डायने के माँ फिक्र में बड़े गुलती रहे, पर इस नवाबजादे को पहले मोहब्बत का दीदार करना होता है। कलश कर कहती शादा को जबरे बेचने पर मजबूर कर दी। अम्मी जरूर नहीं जैसा आप सोची वैसा भी शादा ऐसी बिल्कुल नहीं है। वो एक शरीफ लड़की पर मखसूस है। में शादा ने समझाना था पर वो इसकी बात बीच में ही काट गई। बस बहुत हुआ दफ़ा की तरह इस मैडम की तारीफ के कुल बाद में बैठ जा करो। पता है मुझे
सबके कैसी होती है कि काम करने वाली लड़कियाँ, काम करा तो इनका बहाना होता है। असल में तो ये अमीरों पर भी दाव के जादू चलाने नहीं निकलती है। ना खोसत के कहती ना खोसत से कहती चादर को कहीं से भी अपनी नरम तबीयत फिक्रमंद माना लगी तो अपने तीनों बच्चों से हर दर्जा प्यार करती। अम्मी इस तरह से नहीं बोला करें प्लीज़। आप शारदा के लहजे में थोड़ी सी नाराज़गी वाज़ेह हुई। ओके मोम, मैं चलता हूँ, रात को देर से आऊँगा, वेट मत करना। अभी राबे बेगम शारदा के सामने शांति को उसरवा सुनाती कि प्याम तेजी से सीढ़ियाँ तय करता नीचे आकर बोला। अंदाज काफ़ी मसरूफाना था। फ़ोन कहाँ चल गया, वो शायद किसी से बात भी करता। राबे बेगम ने बगौर अपने इस छोटे मगर खुद से बेटे को देखा। ब्लू जीन्स पर सफ़ेद टी शर्ट और उसके ऊपर रेड जैकेट पहनना। वो 6 फुट से निकलते कद और वहाजत में इनके बड़े बेटे शादर से भी मुर्तज़ा से भी आगे था तो शादर का भाई पर दोनों में एक दूसरे का उल्टा था। शादर जितना तमीज़दार और जिम्मेदार था, प्याम मुर्तज़ा इतना ही बदतमीज़ और बेपरवाह था। शादर जो हर वक्त बाप के बिजनेस को आगे बढ़ाने में कई पेरेंट्स होता तो प्याम इतना ही बिजनेस से दूर भागता। तो फिर चले साहबजादे। राबे बेगम को बोलता बाहर निकल ही रहा था जब मुर्तज़ा साहब की आवाज़ में प्याम के कदम रुके। साथ ही इसने आंखों को वापस बंद की, पीछे है कि तासर नॉर्मल खत्म हो रहा। शारदा ने एक नज़र मुर्तज़ा साहब को देखा, फिर अपने कमरे से निकलते पियाम से मुखातब था। जानता था एक बार फिर पियाम की क्लास लगने वाली। तभी लबों पर उमड़ती मुस्कुराहट दबाता रूम में चला गया। हाँ तो बताया भी आप कब आने का इरादा है आपका? लाउंज में सोफे पर बैठे मुर्तज़ा साहब ने से पूछा जिसके चेहरे पर साफ बेजारियत वाज़ेह होती। बस रात को थोड़ी देर हो जाएगी आने में। लहजे धीमे लहजे में इन्हें बताने लगा एक वही तो थे जिनके मुँह पर वो अपनी खुद सरी या बदतमीजी नहीं दिखाता था। थोड़ी देर ये क्या मुनासिब नहीं होगा कि आप सुबह होने से थोड़ी देर पहले आ जाएंगे? ठहरे हुए लहजे में इस पर तंज करते हुए रिमोट उठाए थे। प्याम की पीट कर राबे बेगम को गुराज इसी तरह निगाहों से देख रही थी। बिजनेस के बारे में क्या सोचा? इसकी खामोशी में मुसलसल एलईडी पर चलते न्यूज़ चैनल पर नजर जमाए में फिर पूछे करूँगा स्टार्ट। नजर घुमाते हुए बोला। लहजा हमेशा की तरह बेपरवाह था, जैसा बोर हो रहा हो। खड़े खड़े मुर्तज़ा सामने एक संजीदा नजर से बना ली। जाइए देखेंगे हम भी कब स्टार्ट करेंगे बिजनेस। इसकी जान बख्शी करते हुए बरबराए तो प्याम पेशानी सिलहता वहाँ से निकला। जाने से पहले राबे बेगम को बाहर आने का इशारा करना ना बोला। सोई बेटा, आजकल आपके पापा थोड़ी परेशान है, तभी सुना देते हैं। पोस्ट में आते राबे बेगम इसे प्यार से समझाया। अब इनका लहजा बिल्कुल चासीन जैसा मीठा था। लव मैरिज थी ना आप लोगों की? इसकी बात नहीं सुनी करता प्याम पूछा तो राबे बेगम ना समझी में इस बात में चल रहा है। एक यही पीस में थे कि आपको पूरी दुनिया में दांत खर्चे चढ़ा कर इस आवाज़ का राबे बेगम बुक खाते हुए जल्दी से अंदर की टाइम देखा कहीं मुर्तज़ा साहब ना सुन ले। फिर प्याम को एक गुरीस ने बोला जिसका कोई खातर खा ऐसा ना हुआ था। चुप हो जाओ प्याम कुछ भी बोलते हो। नरमी से इसे दबक कर इन्होंने कहा, पर इनकी बात पूरी होने बिना ही वो कार में जा बैठ चुका था। क्या होगा इस लड़के का? राबिया बेगम तासुब बड़ी नज़र इस कार पर डालते बड़बड़ाई। है गर्ल रीसन कॉलेज सुबह कॉलेज में लिशमा के दोनों दोस्तों के साथ कॉलेज में कंटीन में हुई थी जब एक नसवानी बात पलटी। सामने कॉलेज की सबसे मगरूर लड़की थरी में कुछ दोस्तों कम चमचियों के साथ खड़ी से मुखातिब थी। हाँ तुम इधर आओ, लिशमा के देखने पर इसने शायरी से बुलाते हुए कहा। लिशमा की दोस्तों ने लाचारी से इसे देखा, जानती थी कि अक्सर बेशतर इस लड़की इस मकबूल लड़की के ताब का निशाना इश्क में बनती थी। शुरू में तो लिशमा इसकी हर बात मानती, इस डर से कि अमीर बाप की बेटी है कि इसे नुकसान न पहुंचाए, पर आहिस्ता आहिस्ता भी इससे चलने लगी थी। अब कहीं तो इसके मुंह पर कुछ सुना भी देती जिस पर तरीम के तन बदन में आग लग जाती। क्या है इसके पास आते? लिशमा ने रटमान अंदाज में पूछा। तब तरीम ने एक बार तो पहले तो आईब्रो उठाए हकारत से लिशमा को देखा तो ऑरेंज टॉप पर ब्लैक टाइट्स पहने, एक हाथ में अपना कॉलेज बैग लटका कर बालों को पुने में मुकित किए बिना किसी मेकअप की खूबसूरती में इसी एक कदम आगे ही लग रही थी। लिशमा की नागवार नजरें भी इस मगरूर लड़की पर ही थी जो पता नहीं खुद को कितनी ऊंची समझती थी। ये पकड़ो पैसे मेरे लिए, जल्दी से कुछ लेकर आओ। इस कोने में सीट पर बैठी हूँ, जरा जल्दी से लाना, मुझे भूख बर्दाश्त नहीं हुई। नजाकत से कहती लिशमा को ऐसे भी कुछ कर भी लगी। थरीम के दोस्त ने लिशमा की तरफ पैसे बढ़ाए। अगर इतनी ही भूख लगी है तो खुद ले आओ। इन पैसों को देखती हुई लिशमा ने नागवारी से कहा, आजकल कुछ ज़्यादा ही ज़बान चली तुम जैसों कि मेरे सामने जानती नहीं हो क्या कौन मैं? तहरीम मुर्तज़ा, सगीर मुर्तज़ा की बेटी। इसके अपने खुले बाल को पीछे झटकते हुए तरीम ने लहजे में दुनिया भर की मगरूरियत में कहा जिस पर हमेशा की तरह लिशमा ने आंखें घुमाई। अच्छे से जानती हूँ, पर बड़े बाप की बेटी होने का मतलब ये नहीं कि तुम हम लोगों को यूँ परेशान करो। अगर इतना ही घमंड है पैसों का तो पीछे खड़ी इन चमचे से मंगवाओ। वो हमस खड़े फिर लहजे में बोलकर लिशमा अपने दोस्तों समेत वहाँ से जाने लगी, जिस पर तरीम ने दोनों हाथ बाजू बांधे। पता नहीं तुम जैसा को शहर के नंबर 1 कॉलेज में एंट्री क्यों देती है? तुम गरीबों को तो धक्के मार कर निकालना चाहिए यहाँ से। इसकी पुष्ट को देखकर तरीम ने एक तरह की बड़ा तीर मारा। लिशमा के कदम रुके इसके अल्फाज पर। हम गरीब अपने बेहतरीन मार्क्स से आते हैं नंबर 1 कॉलेज में, ना कि तुम अमीरों की तरह पैसे फेंक कर आज़ार हासिल करते हैं। मुड़कर इस पर एक तंजिया मुस्कुराहट समेत कहती लिशमा वहाँ से चल गई थी, जबकि एक बार फिर तरीम इस लड़की के आगे लाजवाब होकर क्लस कराएगी डफर। तो आपका क्या है? काले से आवाज़ बोली। रेस्टोरेंट के तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर बैठी नाश्ता करी थी। लिशमा जल्दी नहीं गई आज? ब्रेड का एक स्लाइस मुंह में रहते हुए शाहजहां ने जमीला बेगम से पूछा। हाँ क्या तो रही है, थोड़ी लेट भी आएगी, एक्स्ट्रा क्लासेस है। अकबर साहब को चाय देकर इन्होंने शाहजहां के पास आते। अच्छी बात है, पढ़ाई में ध्यान दे। अच्छा अम्मी जब आएगी
तो इसे कह दीजिएगा तैयार है, आइसक्रीम ना खिलाई ना तो पक्का नाराज़ हो जाएगी। कहती हुए हंसी में जबकि जमीला बेगम मुस्कुरा कर अपनी बेटी को देखने लगी, जो हर अपनी बहन को खुश रखने के लिए हर इम्तिहान कोशिश करती। ठीक अम्मी, अच्छा चलो चलती हूँ मैं। नाश्ता खत्म करने के बाद उठकर अकबर साहब के पास आती हुई बोली, साथ ही इनके गले में हमेशा की तरह बाजू हार करी, मेरी प्यारी बेटी। इसके गल थपथपाते हुए अकबर साहब ने प्यार से कहा, जिस पर मुस्कुराते हुए शानदार जमीला बेगम से यूं ही अमिल के घर से निकली। अल्लाह में दोनों बेटियों का प्यार मान में रखे। इसके जाने के बाद जमीला बेगम ने फिक्रमंदी से दुआ मांगी, जिस पर अकबर साहब हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नफ़ी में सर हिलाते हुए उठे। इतनी फिक्र ना किया करें बेगम, मेरी बेटियाँ बहुत बहादुर है। अब मैं भी चलता हूँ। खुशी सरोबी से कहते वो भी ऑफिस के निकले थे। यार पियाम आज रात में प्लान करते हैं, बहुत मज़ा आएगा। यावल ने कार ड्राइव करते हुए पियाम से कहा, एक बात सुन, तू किस मज़े की बात कर रहा है? पीछे बैठे बीत ने आगे होकर यावल से पूछा। अकमीन ने जान मत मैं इस मज़े की बात करूँ तो पैसे फेंक के एक रात के लिए मिलता। खबासा से कहता वो एक कहकर लगा खसा, जबकि अवैध ने हैर से देखा। अबे ओ सिगरेट ड्रिंक और पार्टी तक तो ठीक है, ये सब कब से करने लगा तू? इस टाइम के मज़े भाई तुझे ही मुबारक हो। गुस्से से बोलकर बीत वापस सी से टेक लगा गया। तू तो चुप ही करा, ये मज़े तो मर्द करते हैं, तुझ जैसे डरपोक होंगे नहीं। अब बैठ के नगवाई से बोले भाई यावल को सबकी महसूस हुई, तब का वो पीछे देखते हुए बोला, कुछ अरेंज किया है? सबसे खामोश पियाम ने चाक बोला, जिस पर यावल तो खुशी से इसे देखा पर अवैध और चिड़ा। पियाम यार तू इस बातों में मत था, गर्लफ्रेंड तक बात महदूद होती है, पर ये सब नहीं कर। बात मुश्किल लहजे में जजराहट छुपाया अवैध ने इसे समझा था। अरेंज है माल, तभी तो पूछ रहा हूँ तुझसे। यावल ने भी कमिंगी से कहा तो पियाम के नाबी रबों पर कंजे मुस्कुराहट फैली। चलो देखते हैं ये मज़ा कैसा होता है। अवैध के समझाने को बिल्कुल मुकम्मल अंदाज करते पियाम ने कहा, पियाम बात समझने की कोशिश कर यावर को घूरते हुए अवैध ने कहा कि कोशिश के तहत किया। हाँ पर पियाम ने बैक मिरर से उसे घूरता हुआ बस यही लम्बा था जब सामने से आते रिक्शे से पियाम मुर्तज़ा की कार टकराई। दूसरी तरफ शानजे जो रिक्शे में बैठी थी अचानक मुखाई इस हमले पर। वो तो शुक्र था कि वक्त पर रिक्शे वाले ने रक्षा रोक दिया, वरना बहुत बड़ा हादसा पेश आता। वट था रब बींच का पियाम गुस्से से कार से निकलता हुआ सामने आया। रिक्शे के इस बार निकलते हुए बुरे आदमी का गिरबान चक्कर से पकड़ लिया। देख कर नहीं चलाता जा सकता था क्या? सख्त लहजे में कहते हुए इसकी आंखें पल में सोख हुई थी। बेटा आपने बेदहानी में चला रहे थे, मैंने तो बकवास बंद रख। बेटा नहीं मैं तेरा, और तुम कौन होता ये बताने वाला कि मेरी गलती है? बुरे आदमी ने नाआजी से कहना चाहा, पर पियाम इसका कलर झटकते हुए बेदराजी से बोला, और मिस्टर तमीज़ से। शानजे ने रिक्शे से उतरने पर सामने मंजर देखा तो तरक कर बोलती सामने आई। नसवानी आवाज़ पर पियाम मुर्तज़ा ने इस बुरे आदमी के बराबर में देखा, किसी यूनिफॉर्म में बालों की चोटी बनाए, वी शेप में गला दुपट्टा ओढ़े वो सुरख सफ़ेद दान पान से लड़की से ही देख रही थी। इस लड़की ड्रेसिंग से इसे कोई मिडिल क्लास लगी थी। आया सामने आया ना तेरे नक्शा बिगाड़ दूंगा। इसे एक नज़र देखकर पियाम फिर रक्त लहजे में रिक्शा से मुखत हुआ, लिहाजा दुष्ट करो अपना, बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं सिखाई क्या किसी ने? इसके लहजे में नागवाई सहाय करते शानजे ने फिर नडर बनकर कहा। पियाम जो इस लड़की को इग्नोर की भी बात कहकर जाने वाला था, वापस मुड़ा। यूँ नहीं सिखाई किसी ने तमीज़? फिर रोके पीके अंदाज में बोलकर पियाम कार की पूंछ पर टेक लगाई, इस नाकदर नज़रों से देखने लगा। शानजे को कोई नहायत ही बिगड़ा हुआ अमीर ज़्यादा लगा। ये तुम अमीर ज़्यादों के हाथ में पैसा आता है ना, यही तुम लोग के अंदर से बड़ों की इज्जत और एहतराम निकाल कर गुरूर के दिलदर में फेंक देता है। किसी को गरीब समझ कर इसे बदतमीजी करने से पहले सोच लिया करो के वक्त पलटते देर नहीं लगती। ये पैसा हाथों की दूर होता है। शानजे की बात मुकम्मल होने पर पियाम ने एक लंबी जमाई ली। इसकी इस हरकत पर यहाँ पर मुस्कुरा हंसा था, वहीं अवैध भी कार से बाहर निकलते हुए मुस्कुराहट दबा गया। अरे सुनो, ये अपना बयान जाकर किसी मजमुआ में सुनाओ तो चंद पैसे भी कमा लोगी। फिलहाल मेरा टाइम वेस्ट मत करो। फिर जाकर कर पियाम ने कहा, रात भर जागने से अब इसे नींद आने लगी थी। ऊपर से सामने खड़ी लड़की की तकरीर पर इसे और कोफत महसूस हुई। इसे कहते कार का गेट खोलने लगा। छोरे कहीं की इसकी बात पर यावर के खुद को हवस पर नजर से घूरने पर शानजे दृष्टि से बुलंद आवाज़ में बोली, ये लड़की छोड़ा किसके बोला? झटके से पलट कर शानजे के करीब आते हुए सख्त से हदी में इस्तफार करने लगा। शानजे की बात पर इसकी बुरी तरह हटी थी। बकौर पैगाम किस मिडिल क्लास लड़की का क्या हक बनता था ये बकवास करने का? तुम्हें हाँ तुम्हारे छोड़े दोस्तों को। इसकी बात पर बेखौफी से देखते हुए शानजे ने कहा, तो बेसाख्ता पियाम इसका दरवाजा बुद्ध पहुँच गया, जो अब तक बेखौफ और खतरा इसके मुखातब थी। पियाम की सकरत पर बुखरा गई। तुम जैसी लड़की जब इस बात को औकात से ज़्यादा यूज़ करती हैं, बाद में बहुत पछताती हैं। इसे मेरी पहली और आखिरी वार्निंग समझ लेना। इसकी मजबूत गिरफ्त से अपना बाजू मुसलसल चलाने की कोशिश की। शानजे की आंखें बिकने लगी। पियाम छोड़ दे यार। आया अवैध के आगे बढ़ते हुए कहा, पर जानता था पियाम को गुस्से में कुछ सही गलत की तमीज़ नहीं आती, पर फिर भी जब माहौल अजीब लगने लगा तो टोक गई। इसके बोलने पर पियाम शानजे का बाजू झटक कर वापस मुड़ा। अवैध का फ़ोन रिंग करने लगा। इसने कान बैठे कॉल रिसीव की। अवैध में हाफ लीव पर कॉलेज से निकली। यहाँ धूप में जब से तुम्हारा वेट करी हो, तुम्हें क्या कोई खैर ही नहीं? इसे कॉल रिसीव करते ही रिश्वा शुरू हो चुकी थी। अवैध जो पियाम की बहस होने पर भूल चुका था, अचानक ज़बान तो दान तले दबाई।
शिट सॉरी रिश्वा यार, दरअसल प्याम का थोड़ा झगड़ा हो गया था, वरना मैं वही आता, वेट करो अभी 10 मिनट में पहुंचता हूँ, नरम लहजे में बोलते हुए अवैध ने एक नज़र प्याम को देखा जो कार में बैठ ही रहा था। एक तो तुम्हारा दोस्त हर किसी से लड़ता रहता है, फ़ौरन पहुंचा वरना मैं घर जा रही हूँ। मुंह बनाते हुए क्या क्या रिश्मा ने कॉल कट कर दी। कार में बैठने से पहले प्याम ने एक नागवारी बड़ी नज़र इस पर लाना ना बोला था। दूसरी तरफ शानजा बाजू को सरारे भीगी नज़र से गुस्सा लिए कार में बैठे प्याम को घूरी, एक के बराबर में तेजी से कार लेकर जाने पर शानजा ने घबराकर सघन कदम पीछे हटी। वापस क्या प्याम की कार को देखा तो वो शीशे से हाथ बाहर निकालते बिटकड़ी का निशान यकीन नहीं से दिखाता, यार आगे ये गर्ल्स कोई जा रहा है, मुझे वहीं उतार दे। कुछ दूर कार में खामोशी रहने के बाद अवैध ने प्याम से कहा, वैसे लड़की थी बड़ी कमाल की, मेरे तो मुंह में पानी ही आ गया था इसे देखकर। एक बार फिर यावरा पे टूने बोला था, इसकी आंखों में अब तक खांसे का खूबसूरत चेहरा घूम रहा था। कमाल नहीं थी, मुझे छोड़ा कहा इसने। प्याम मुर्तजा को शानजा की बातें अब तक प्याम का खून खुला रहते भी कंट्रोल ना होने पर इसने जोर पर डैशबोर्ड पर हाथ मारा। आंखें अब तक स्ट्रोक हो रही, रिलैक्स हो जा। अवैध इसके गुस्से का मद्देनजर रखते हुए आराम से बोला। रात को काम खत्म होने तक इसका मूड थोड़ा डल ही रहा। सफिया के पूछने में शानजा ने बात टाल दी। आज भी शादी बाहर निकलने पर सामने खड़ा था, पर शानजा ने इससे बात नहीं की। पता इसने बता दी थी आज इसकी दोस्त लिशबा समेत वो लोग आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, पर जिस पर शारदा ने इन लोगों को खुद ले जाने की ऑफर की, पर शानजा सूरज से इनकार कर रही। शारदा के जाने के बाद शानजा ने सफिया के साथ घर पहुंची, वहाँ से लिशबा को पिक किए वो तीनों टैक्सी में बैठे आइसक्रीम पार्लर जा रही थी। 1 मिनट रुको भाई। कुछ याद आने पर सवेरा ने खामोशी तोड़ते हुए टैक्सी ड्राइवर से कहा। फिर टैक्सी रुकने पर शांत से लिशबा की सवाई नज़र देख कर जल्दी से बोली, अरे अबे यार मेरी दोस्त है, इसे भी लेना है। सवेरा की बात पर शांत हैरान हुई, ये कौन सी दोस्त है तुम्हारी? सब सारे शानजा के कॉफर से पूछा, क्योंकि सुबह का वाक़या की वजह से इसका अभी मूड बिल्कुल नहीं था कहीं और जाए, कहीं और भी जाने का। यहाँ यहीं करीबी एक होटल में रहती है, बस इसे भी ले लेंगे फिर चलते हैं। सिया जिस कदर नरम बहस ने बोली, शानजा की इस बात मानी पड़ी। फिर कुछ दूर जाके एक बड़े से होटल के सामने टैक्सी रुकवा कर सवेरा शानजा से मुखातब हुई। जाओ ना शानजा, तुम इसे ले आओ। सवेरा की बात बोलने की देर थी कि शानजा जो टेक लगाए बैठी थी अचानक सीधी हुई। पागल होगी क्या सवेरा? मैं कैसे जाऊँ, दोस्त हमारी वैसे भी मुझे क्यों कुछ पता भी नहीं। बुखरा कर जल्दी जल्दी कहने लगी, आप ही सही कह रही सवेरा, फिर अब चले जाओ। लिशबार में शानजा की तकीद की, यार चली जाऊँ, दोस्त की एक बात नहीं मानती। और कैसे लाना तुम्हें बताती हूँ, बस अंदर जाओ, फर्स्ट फ्लोर के रूम नंबर 7 पर पहुँच कर नोक करना, तब तक मैं इसे कॉल कर दूँ। आप ही दूर में बोलकर सवेरा अब मोबाइल निकाल कर नंबर डायल करने लगी। सवेरा मैं कैसे, प्लीज़ शानजे। इंतहाई नरम लहजे में सवेरा ने फोर्स किया तो पहले लाचारगी से भी दोस्त को देखने लगी, फिर एक नज़र लिशबा को देखकर लम पीछे टिक्सी सुती सामने वही बिल्डिंग को देखी हुई शानजे ने कदम बढ़ाए। पर अंदर दाखिल होने से पहले एक बात ठीक कहा करोगी, होटल के भाई पुलिस मोबाइल क्यों खड़ी थी? फिर सोचो को झटका जल्दी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। आज रात देखे कैसे खुश करती हूँ मैं आपको साहब। नसवानी मगर बहकी आवाज़ में बोलती हुई लड़की बेड पर पैर फैलाए प्याम को देख एक अदा से मुस्कुराई। अवैध के लाख मना करने के बावजूद वो यावर के कहने पर इस होटल में आ जाया था। यहाँ सेकंड फ्लोर पर तकरीबन सारे ही रूम में रोज़ ही शर्मनाक काम होता था। तंग से कपड़े में रूम का गेट बंद करती बोल लड़की की बात सुनकर प्याम इस तंजाइया मुस्कुराई। ये सवेरा बिना बिल्कुल पागल है, मैं कैसे पहचानूंगी इसकी कौन सी दोस्त है? पेशान में वो भी बात पर आते हुए शानदार सिया बुर कर रही थी, बेध्यानी मुसलसल बोलती से खोश ही आप फर्स्ट की जगह सेकंड फ्लोर पर खड़ी थी। यही फ्लोर था ना? हाँ या नहीं? कहीं मैं ज़्यादा ऊपर तो नहीं? इसके कदम रुके थे और गाने की हल्की आवाज़ पर सामने नजर तोड़ने पर इस लाइन से कई बेडरूम्स देखे, कन्फ्यूज होते हुए खुद से खाते हुए देख लेती हूँ, शायद यही फ्लोर है। माथे पे हाथ मारकर शानजी अब सीधा चलना शुरू किया। 6 रूम छोड़कर सब साथ रूम के बाहर खड़ी गेट को घूर रही थी। फिर डया सांस लेते उसने गेट नोट किया। अंदर खड़ी वो लड़की जो मुस्कुराते हुए प्याम के ऊपर झुकी हुई थी, दरवाजा बजने पर चौंक के उठी। प्याम के माथे पर भी हल्के से शिकन पड़ी थी इस डिस्टर्बेंस पर। कुछ देर दरवाजा खुलने पर शानजी को जो दिखा बेसाख्ता इसका मुंह है ऐसे खुला। सामने इंतहाई तंग कपड़ों में एक लड़की सवाई नजरों से समेत खड़ी थी, पर जब दरवाजा मुकम्मल खुलने होने की वजह से जब अंदर कोई बैठा भी देखा था उस शख्स था। हाँ वही अमीर ज़्यादा थी, सुबह इसकी बात हुई थी। कौन है, जल्दी दफा करो ना। बेजारे से कहते हुए प्यार में थोड़ा सा आगे होकर देखना चाहा, पर सामने खड़ी लड़की को देखे इसकी आंखों में एक बार फिर ना गवाई यूँ दांत पीसते हुए बैठ उठा था, पर अचानक फ्लोर में शोर शराबा बर्पा होने पर प्याम से मेरे शानजे वो लड़की भी चौंकी। पुलिस किसी के चीन के बोलने पर लड़की अब तक प्याम और शानजे को ना समझी से देख रही थी, घबराहट का शिकार हुई। इससे पहले वो देख कुछ समझता वो लड़की शानजा को साइड से टक्कर धकेल के रूम से भागी। फिर वही नहीं इस फ्लोर पर हर कोई अपने रूम से निकलता भागा था। शानजा ने लड़के सबको देखा, फिर मुड़कर प्याम को जिसकी नापसंदीदा सरनजर शानजा पर थी। तुम अमीर ज़्यादा को यही काम है ना? आज मैं पकड़ाऊंगी तुम लोगों को, जब जेल की हवा खाओगे ना तब अफाका होगा। कराहियत तमीज़ रहती है बोलकर शानजा मुड़ी थी। इस शख्स को पहले तो उसे बदतमीज समझती थी, पर इसका करैक्टर भी शानजा की नज़र में गिर चुका था। इससे मुंडे पर प्याम में एक नज़र में फ्लोर पर नज़र दुराकर जायजा लिया। कोने में एक बंद रूम को देखकर ही इसके रबों पर तमस्कर फैला, क्योंकि आते हुए इस रूम के बाहर क्रॉस का निशान इसने वाज़ा देखा था, पर इस वक्त कोई नोटिस नहीं लिया था। प्याम की नज़रें वापस पे शानजा पर थी, तो दूसरी जानब कदम बढ़ाई थी
शारदा के लबों पर सख्ती से हाथ जमाए। प्याम ने इसके अल्फाज मुंह में ही बंद कर दिए। फिर इस अफातफी में यहाँ किसी को होश ना था। वो शारदा को जबरदस्ती कोने वाले रूम में ले गया। शारदा तो इसकी हरकत पर सांस रोक के छोई मोई सी हुई थी। इस कमरे में लाकर प्याम के चटके में छोड़ने पर घबराई। क्या करे तुम? इसे दरवाजा अंदर से लॉक करता देखकर शारदा दृष्टि से बोली थी। प्याम का रुख अब अपनी तरफ करेगी। तुम पुलिस को कुछ नहीं बताओगी। प्याम की करक और बड़ी आवाज में शान ने कुछ देर गुस्से भरी नजर से फिर अचानक साइड में करती दरवाजा खोलने लगी। प्याम गश खाकर रह गई इस डीठ लड़की की हरकत पर। बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं। डराते हुए एक बार फिर से आवाजों से जकड़ कर प्याम ने कमरे के बीच में धक्का दिया। बाप मुश्किल शान से गिरने से बची। कितने बदतमीज इंसान हो तुम। वो चीखी थी इसका धक्का देने में। बदतमीज हूँ, तुम्हारे साथ में बहुत बगैरत भी हूँ। शायद साथ में बहुत बगैरत हुई। शान के नाजुक वजूद को नजरों में लिए प्याम ने लबों पर इस तजाया मुस्कुराहट सजाते कहा इस पर बेसाख्ता शाहजे का दिल इसका सर फाड़ने का था। इसके गिनती लगी थी हमसे। तुम लोग जब तक पेश कर डंडे नहीं खाते तब तक सुलझते नहीं हो। आज ना फोल खोली तो मैं तुम जैसा कि इसके मसाइल से बुलंद आवाज में बोलना प्याम को इससे और नफरत करने पर मजबूर कर रहा था। अपना मुंह बंद रखो लड़की। प्याम ने गुस्से से इसके नजदीक होते हुए शांति की रंग आंखों में अपनी आंखें गड़ा कर कहा नहीं बंद रखोगी प्याम, वो सब बताऊंगी। तो वैसे तो तुम अमीरों के हाथ का मैल होता नहीं, इस वजह से तुम लोग लड़कियों का खिलौना समझती हो। प्याम की आंखें दिखाने को खातर में ना लाकर शांति से नजदीक होता देखकर थोड़ा पीछे हटते हुए बेखौफी से बोली। साथ ही प्याम के बराबर छोड़कर बंद गेट की तरफ बढ़ी। इधर मिडिल क्लास लड़की के अल्फाजों में प्याम खुद को जलसाता पाया। कौन होती इसे प्याम मुर्तजा को जब्त करने वाली। इससे पहले शान गेट खोलती प्याम लंबे गड़बड़ता इसके पास है। पीछे से एक कोने में शानदार की स्लाइडर गर्दन फंसा जो इस एक अचानक लम्हे के इत्याना थे पूरी तरह घबराई मकाबर करके शादा के सीना पे पुश्ते लगते ही छोड़ो शुश अपराधों खांसी इसकी खानी पकड़े वो बल्कि मुजाहमत करने लगी थी। जब प्याम ने तरक कर इसकी बात काटी प्याम की जलसाती सांसों से शानजो को अपना कान की लूट जलती महसूस हुई। बात सुनो UXYZ जो भी हो, तुमने जहाँ पर कुछ नहीं देखा है समझी। अगर तुमने पुलिस के सामने अपना मुंह खोलने की कोशिश की तो आई स्वेयर मैं तुम्हें मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। शानजो के काम के करीब बिल्कुल केवल अपने नाभि होंठों को लाकर प्याम में ठहरे हुए मगर करक लहजे में इसे तनवी की मगर शानजे जिसकी कैद में बिल्कुल बेबस हो गई थी। प्याम के लोगों के माने हाथ का दबाव अपनी नाजुक गर्दन पर बढ़ते महसूस करके जल्दी में स्वाद से सहना लगी। डेक्स लाइक आ गुडगर झटके से इसे पुष्कगंजे से जात करता मकरवा हंस के बोला। दूसरी जानब शांति इसके गर्दन बख्शे पर खांसते हुए सांस मतवाता करने की कोशिश करने लगी। जब से खूबसूरत चेहरा बिल्कुल सुर्ख होता साथ आंखों में भी लाल डोरे बाज होने लगे। एक पल को तो इसका ये नोखेज हसन देखकर प्याम भी महबूत रह गया। फिर जल्दी सर झटकते हुए इसका पकाया जवाब गेट खोल कर बाहर निकल गई। तुम मिडिल क्लास लड़कियों की एक बात तो माननी पड़ेगी। होती तो तुम लोग हमारी अपर क्लास लड़कियों से भी अपनी बात रोककर दांतों में दबाकर मैंने खेज नजरों से इसे गद्दार सलापे को देख कर मुस्कुराया। शांति एक नज़र मुड़कर पेशम लड़के को देखा। फिर अभी बेबसी पर अपना गुस्सा जब्त किया। आंखों पे आईना भी बेजल्दी से रगड़ती बाहर निकली। अब पूरा फ्लोर खाई गई। यहाँ से कुछ देर पहले शोरगुल मचा था, वहाँ मुकम्मल सन्नाटा था। शानजा ने बिना कुछ समझे जल्दी से कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ाए। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचकर इसने देखा कि पुलिस के ऑफिसर ने होटल के इंतजाम के सवाल कर अभी शानजे बाहर निकलती किसी से टक्कर मुकाबला कोई लड़की थी जो कॉल पे होती। सॉरी शानजा को जल्दी में बोलती हुई लड़की बाहर निकली तो शानजा ही नफी में सलाह जाती होटल से ना की नहीं आई थी तो बता कौन सी टैक्सी। इसकी लड़की की बजाय पर कहे कि जुमले पर शानदार कदम रुके थे। मुँह पलट कर बगौर इस लड़के को देखने लगी। कार पर बहुत गई थी। एक्सक्यूज़ मी। इसके पास आते ही शानदार पकात मतवजा हुई। आप श्रेया की दोस्त है तो आप श्रेया की दोस्त से शानदार आहिस्ते से पूछ रही थी। लड़की चौंक कर तेजी से कहा। शानदार से बात में सर लगी। ओ गॉड जब मैं आपका वेट करी थी। खैर कोई नहीं, मैं किरण हूँ श्रेया की फ्रेंड। वो लड़की पर में शानदार फ्रैंक होते गया हुई तो शानदार भी दिम्मत से मुस्कुराई। चले शानदार को बन पर किरण मुस्कुराते हुए सहलाकर इसके साथ चलती। ऊपर इस रूम की खिड़की इस पर प्याम बगौर शानदार को देखा। इतनी सीधी लड़की दूसरे क्लास में बनती इतनी है नहीं। हाँ मिडिल क्लास। इसी आवाज़ तो नहीं आई पर किरण के साथ शानदार की तमीज़ से बात करने पर वह हकारत से भरभराया। अरे वाह बेटा आज इतनी जल्दी घर आ गई। इसी रात 12 बजे घर में दाखिल होता देखकर आबिर बेगम ने हंस सका जिस पर प्याम में पहले थी चंद पर देखा फिर कहा तो वापस चला जाता हूँ ठीक है। इसके कहने की देर थी राबिया बेगम बुखरा गई। अरे नहीं मैं शहजादा तुम तो फ़ौरन गुस्सा हो जाती हो। अब माँ कुछ पूछे भी क्यों पूछे तब पता है घर में इंटर हो रहा हूँ तो ये पूछते कि क्या तुम बनती है कि इतनी जल्दी घर आ गया। बदतमीजी से बोलकर इन्हें चुप करा गया। पहले इस मिडिल क्लास लड़की की वजह से पूरा दिन इसका गाल हो गया तो ऊपर से राबिया बेगम के साथ इसे तप आ गया। खाना देंगी या भूखा सो जाऊँ जाकर। इन्हें चुप के कोफत बड़े राजों के हैं खाना आ लाती हूँ। दरअसल तुम हमेशा वहीं से खा लेते हो तो मुझे लगा अच्छा फ्रेश होगा जब तक मैं खाना निकाल दूँ। बातों पर प्याम को बुरा होता देखकर इन्होंने जल्दी से बोलकर किचन का रुख किया। इस वक्त मुलाजम को क्वार्टर होते थे तब
तभी वो खुद ही इसका खाना निकालने लगी। एक बात बोलो बेटा, प्याम को खाना देकर इसी के पास बैठते हुए नरम बोली हूँ, मुझे सकता करा बोलते हुए इसे खाने में मगन लगा। बेटे बात का बहुत परेशान हो शादा को लेकर, इसी से मैं तुमसे बात करनी हो सकता है मेरा बेटा इस माँ की परेशानी दूर करने में कुछ मदद कर दे। प्याम से बात करते हुए हमेशा की तरह इनका रहता बिल्कुल मीठा था। प्याम सताइश से देख लगा, इसे बैठे राजे में अगर लाजम से बात करती तो आदमी इतना बदतमीज ना होता। इसके जहन में शांता का लेक्चर हुआ तो बेसाख था मुझसे ये अल्फाज अदा हो गए जिस पर राबिया बेगम गड़बड़ा गई। अरे वाह, आप अपने काबुल बेटे से परेशान है, हैरत है। बात बदलते हुए तमस्खरन उड़ाती नजर से देखकर बोला। सादे पानी का घूट लेकर बढ़कर घूट बनने लगा। इस काबिल बेटे ने तो मेरे नाक में दम किया है, लड़की पसंद की, कहता है शादी करनी है। शुरू में तो ठीक था, पर अब इसकी रोज़ रोज़ की जिद से मैं तंग आ गई हूँ। इनकी आदत करने पर प्याम को वाकई परेशान लगी। तो कर देना शादी। इन्हें देखकर साइंस से बोला, ऐसे कैसे कर दूँगा, कोई हमारे स्टेटस की लड़की होती तो कर भी देती। जानते हो कौन है वही लड़की, वेटर्स। शांता के पास सोचने नकोर से गोया हुई प्याम ने लबा पर थंजा मुस्कुराहट पाई। कुछ ज़्यादा ही काबिल आपका बड़ा बेटा, तुम तो मजाक मत बनाओ। इसका मुस्कुराता देखकर नाराज को कोट होगी तो और क्या करूँ मदद। राबे बेगम कहने पर प्याम मैं कैसे करूँ मदद। इसके बोलने की देर थी राबे बेगम थोड़ा जो क्रास था ना दादन का, इस लड़के को डरा धमकाओ, पैसे दो, कुछ भी, पर इसे शादी करने पर इनकार करवाओ। राबे बेगम की प्याम बात मुकम्मल होने से मुकम्मल ही प्याम ने अजीब नज़रों से इन्हें देखा। क्या हुआ, इसे मुसलसल खुद देखने पर इन्होंने पूछा। मैं क्या आपको इतना फालतू लगता हूँ कि वेटर्स को दम पे के देता हूँ। वो तब तक बोला, साथ ही चेयर छोटा। माँ की बात मान ले बेटा। इतनी इनकी फुल ड्रामे की आवाज़ पर बोलने पर प्याम इरिटेट हुआ। क्या मुसीबत है फंसाए बाई और छड़ाऊँ मैं। पलट कर गुस्से से बोला। इसकी आवाज़ थोड़ी बंद होने पर आप खाते उठ के, बेटा आराम से, प्याम मैं तुम्हें इसलिए का काम बोल रही हूँ कि शादा जो ये काम करने से रहा। वैसे भी काम ज़्यादा मुश्किल नहीं है, छोटे तबके की लड़के तो इसकी बस पैसों की भूखी होती है। तुम इसे पैसा तो देखना जट से मान जाएगी। इनकी भी बात प्याम को भी कहीं कहीं ठीक लगी। इसकी एक मुश्किल क्लास समझते हुए राबे बेगम डाइनिंग टेबल पर रखा मोबाइल उठाया। रुको बेटा, प्याम को पुत्र जाता है। अब क्या इसकी आंखों में शदीद नींद के 22 लाख डोरे नुमा होने लगी। तभी चंदा को बोला, बेटा इस लड़की की तस्वीर तुम्हारे नंबर पर सेंड की। शायद ने मुझे इसकी आज ही इसकी पिक दी थी, गौर से देख लो कौन लड़की है। बाकी जिस रेस्टोरेंट में काम करती है मैं इसका नाम भी तुम्हें सेंड कर देती हूँ। मोबाइल पर मसलसल डेस्क टाइप करके राबे बेगम से उठाया तो वहाँ कोई नहीं था। उफ, एक तो ये लड़का भी ना ऊपर से रूम की तरफ बढ़ता देख के रखा। शादा ने कहा जल्द अपने बादन को ले आएंगे। सुबह शादा तैयार हुई तभी जमीला बेगम इसके कम में आते हुए बोली, इन्होंने कल मुझसे कहा था कुछ जरूरी का बात करनी, पर मैंने इस वक्त इनकार कर दिया। जमीला बेगम की बात सुनकर शादा को कल रात शादा की बात याद आई। तभी बोली, बस थोड़ा डर लग रहा है। कुछ देखे खामोशी में का कैसा डर, बालों की अम्मी कैसा डर, अम्मी बालों की चोटी बनाती मसरूफाना दादी बोली। बात सच से डर लग रहा है। अपने अंदर उमड़ती बात इन्होंने कोशिश गुजारी जबकि शांता के हाथ होकर पलट कर जमीला बेगम को देखने लगी। अम्मी हम लोग क्यों डरे इससे, जब वो पसंद ही नहीं है अम्मू अब्बू और आपको। तो फिर जमीला बेगम का हाथ थाम फिर आराम से सुनाई लगी। बात सही बेटा, बाजी का तो पता है तुम्हें, इन्हें मालूम हो गया हमें तुम्हारी सब पका कर तुम्हारा सबसे पहले यही बात गलत बात होती है कि हम पैसों के भूखे हैं। फिर बात को गलत भी तो इतना है, तुम्हारी कार के पास देखा नहीं तुमने कैसे बफर गया था कि इतना चीखो पुकार कैसे इसने। अब तक शायद डरी हुई थी तभी पेश आती होती। अब आप ये बताएं अम्मी, हम आप के लोग हमें खिलाते पिलाते हैं, हमारा खर्चा उठाते हैं। वो संजीव से इस्तेफार करने लगी तो जमीला बेगम नफी पे चल रहा है। फिर बस जो लोग हमारे दुख में हमें सपोर्ट नहीं करते तो फिर हम क्यों अपनी खुशियों में इनके गलत सोचने या बोलने पर फिक्र करें। लोगों का काम तो कहना होता है जो करते हैं। वही बात वासा की तो अगर इसने कुछ भी किया तो मैं शादों को बता दूंगी। पूरी बात समझाती हूँ। इसने आखिरी बात मेरे सामने से कहा तो जमीला बेगम सूजी से मुस्कुरा दिया कि शादा वाले को ले आए तो जल्द बात पक्की कर देंगे। अकबर को भी इनके खिलाफ काफ़ी भाया। बात बदल कर नरमी से मुस्कुरा कर कहते हुए इन्होंने शानजे को देखा जिसके चेहरे पर हिया के रंग बिखरे थे। मेरी प्यारी बचीला खुदा नजर बच्चे बचा ले। इसे बात से थाम कर जमीला बेगम मोहब्बत से बोली तो शानजे हल्का सा मुस्कुरा दी। बस शुरू माँ बेटी का और टीवी सीरियल। इसे कोई मशरूम से पूछे कि आप पीती है मेरे दिल पर। ये देख के एक मरतबा फिर अलिशबा का ड्रामा शुरू हो चुका था। सीने पे हाथ रखे वो भरपूर होने की कोशिश करती, आंखें बार पर चपका रही थी। चलता फिरता टीवी सीरियल तो तुम हो लड़की। जमीला बेगम इसे डरती खुद भी हंसती। पहले ये बताया मैडम, आज का आप ज़्यादा नहीं क्या कोई जानकर शादी इसके घर के कपड़े देखकर सामने आती पूछा जिस पर रेशमा गड़बड़ाती सीधी। आप भी दरअसल आज थोड़ा सर दर्द कराना तभी हाँ वो पहले में तंदुरुस्त दिखने वाली अचानक बेड पर लेटे हुए सर थामने कराने की एक्टिंग करने लगी। शानजा ने इस ड्रामे की उनको ताकत से रहकर फिर से लगाया। सोचा जो रेशमा हद करती कभी एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड करनी होती है तो कभी दिल ही नहीं करता तुम्हारे कॉलेज जाने का। बावाज बोलकर शानजा ने बटा सर के फिर मोबाइल उठाकर प्रेस में डाल दी बाहर निकल गई। जानती थी हम इस ड्रामे क्वीन के सामने कुछ बोलना फजूल था। वैसे भी टाइम भी निकल चुका था कॉलेज का। जमाई रोते हुए मंदी आंखें खोली हुई जहाजी साइड बेड पर आधा टीशा लेटर वो अभी भी गोदी में था। तभी इसका फोन रिंग करने लगा। पहले इग्नोर की स्कूल से लेटर रहा, फिर जब फोन मुसलसल इरिटेट होने लगा तो गुस्से से आईटी के बर से फ़ोन उठा के देखने लगा। क्या मुसीबत है, बड़ी बात में वाजे गुस्सा महसूस किया था। अरे लड़की तो कल मेरे लिए बेजी थी, आप पैसे मांग लिए। दूसरी तरफ यावल था,
इसके बाद पर प्याम की आबरू पिंची किस बात के वजह से पुलिस के आने पर वो तो गरिया कर भागी थी। शक रहते हैं बोला यावर को बुखाने पर मजबूर कर गया। याद देने थे ना, बेचारी गरीब है कि कहती है जान धोखा में डालकर बची थी वरना फंस जाती। वो वैसे भी तेरे पैसों में थोड़ी थोड़ी ना कमी आएगी इसे कुछ देने से। वो खसिया हंसते हुए गया हुआ प्याम के अंदर ही मेरे क्लास लड़की गई हकार और बड़ी थी तो चंद पैसों की कुछ भी करने को तैयार रहती। पर यह बात सोचती हुई इस चीज़ को नज़रअंदाज करके जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इस तरह हर लड़की एक जैसी नहीं होती। खासकर मिडिल क्लास तबके की लड़कियां, इनकी इज्जत ही सब कुछ होती है। ये तो चंद लड़कियां होती हैं जो अपनी इन बुरी हरकतों से सभी को बदनाम कर डालती है। जैसे एक गंदी मछली पूरा तालाब गंदा कर देती है, ऐसी लड़कियों पर प्याम मुर्तज़ा अपने पैसे बर्बाद नहीं करता। नागवाई से हुआ तो वो कार कट कर गया। फोन बराबर में रखता कि इसकी नज़र आप बेगम की चैट पर पड़ी। कल रात इन्होंने इस लड़की की तस्वीर प्याम के रबर पर सेंड की। सोचो भी का चैट ओपन किया पर इसकी नींद पर हुआ। नींद पर में हवा हुई, पोजो हुई आंखों झटके से खोला, लेटे वो सीधा हुआ। पूरी दुनिया में यही एक मिनट के असल की मिलती क्या भाई को शानदार की मुस्कुराती तस्वीर में तो देखना वो हैरतों में गिरा था। परेशानी पर पल में लातदार शक ने बनी थी। जबरे पिंचे इसकी पिक को देख रहा था कि कान में लाबे बेंगे अल्फाज गूंजे। इस लड़की को डराओ धमकाओ, पैसे दो तो कुछ भी करो, पर शाहजहा की शादी करने से इनकार करो। ये बात में आती ही दिलकश मगर जहरीली मुस्कान ने इस नाबी लबों का हत्या किया। सो मिस मिडिल क्लास, क्यों ना एक अच्छी मुलाकात की जाए आपसे। तब मुस्कुराती नजरों से इसकी तस्वीर को देखते हुए बोला था। साथ ही बेगम के भेजे गए एड्रेस को बढ़ने लगा। कुछ सोच कर इसने अवैध को कॉल रही। सुन अवैध आज शाम रेस्टोरेंट पहुंच। अवैध को बोल के उठा था। तो गाइज ये था आज का आपका पार्ट। लाइक उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।